मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का आज शुक्रवार को निधन हो गया। वो कोरोना वायरस से संक्रमित थे और उनका इलाज ऋषिकेश एम्स में चल रहा था। जानकारी के मुताबिक डायबिटीज के साथ वो कोरोना और निमोनिया से पीड़ित हो गए थे। उनके मौत के बाद श्रद्धांजलि का दौर जारी है। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा मशहूर चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। 93 साल की उम्र में सुंदरलाल बहुगुणा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि एक अध्ययन के मुताबिक 50% लोग अभी भी मास्क नहीं पहनते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया है कि 64% लोग ऐसे हैं जो मास्क पहनकर सिर्फ अपना मुंह ढकते हैं, नाक को नहीं। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि केवल 14% लोग ऐसे हैं जो सही तरीके से मास्क पहनते हैं, जिसमें नाक, मुंह और ठुड्डी ढकी रहती है। वहीं 20% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ठुड्डी पर मास्क पहनते हैं और 2% मास्क को गर्दन पर लटकाए रखते हैं। चक्रवाती तूफान तोकते ने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा समेत पश्चिमी हिस्सों के कई राज्यों में अपना असर दिखाया। महाराष्ट्र, गुजरात में सबसे अधिक तबाही देखने को मिल रही है। वहीं इस तूफान का असर दिल्ली, एनसीआर पर भी देखने को मिला, जहां लगातार बारिश हुई। तूफान ताउते ने अरब सागर से एंट्री ली थी। अब बंगाल की खाड़ी से तूफान यास आने की संभावना है। इसको लेकर बंगाल और ओडिशा सरकारों ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो इन दोनों तूफान का कोई लॉन्ग टर्म असर देखने को नहीं मिलने वाला, यानी कि तोकते का असर अब पूरी तरह से खत्म हो गया है और अगर यस तूफान आता भी है तो इसका असर मानसून पर ना के बराबर पड़ेगा। अब एक बार फिर से लॉकडाउन में प्रदूषण कम होने और 3 दिनों तक बारिश होने से मौसम साफ हो गया है, जिस कारण उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से हिमालय की चोटियां साफ दिखाई दे रही हैं। लॉकडाउन में वाहनों की आवाजाही और फैक्ट्रियां बंद होने से प्रदूषण कम हुआ है, जिससे सहारनपुर से अपर हिमालय और शिवालिक की पर्वत श्रृंखलाएं नजर आने लगी हैं। इन पहाड़ियों की दूरी सहारनपुर से करीब 150 किलोमीटर बताई जाती है। ये अपर हिमालय की पहाड़ियां हैं, जिनमें मसूरी का इलाका भी है। इन सुंदर तस्वीरों को सहारनपुर जिले में तैनात इनकम टैक्स अधिकारी दुष्यंत सिंह ने अपने कैमरे से कैद की है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वे गाजीपुर में आधुनिक कुक्कुट एवं अंडा बाजार के विकास को दी गई मंजूरी की समीक्षा करें। एनजीटी का निर्देश उस याचिका पर आया है जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि मंजूरी देते समय पशुवध की गतिविधियों के संदर्भ में पर्यावरण प्रभाव आकलन नहीं किया गया और स्वीकृति देते समय केवल निर्माण गतिविधियों को ही ध्यान में रखा गया, जिस पर एनजीटी ने पीठ के मामले में नोटिस जारी नहीं किया, लेकिन कहा कि मामले पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को समीक्षा करने की आवश्यकता है, जिसने संबंधित मंजूरी प्रदान की है। अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग टूटकर अलग हो गया है। इसकी लंबाई करीब 170 किलोमीटर है, जबकि इसकी ऊंचाई करीब 25 किलोमीटर है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक अंटार्कटिका के वेडेल सागर में रोने आइस शेल्फ के पश्चिमी हिस्से में हुआ है। इसका पता ईएसए ने कोपरनिकस सेंटिनल सैटेलाइट से लगाया है। ईएसए के मुताबिक अब ये आइसबर्ग का टूटा हुआ विशाल हिमखंड वहां पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जो वैज्ञानिकों के लिए कौतूहल का कारण बना हुआ है। इस विशाल हिमखंड का पूरा आकार करीब 4000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। वैज्ञानिकों ने इसको A76 नाम दिया है। इसका आकार न्यूयॉर्क के द्वीप पोर्टो रिको का करीब आधा है। बिहार के भागलपुर में पर्यावरण संरक्षण एवं ऑक्सीजन की रक्षा का संकल्प लेकर एक नव दंपति ने शादी की अगली सुबह अपने घर के आंगन में पौधारोपण किया। लखीसराय नगर के लोहारपट्टी मोहल्ला निवासी संजीत कुमार वर्णवाल की पत्नी अमीषा कुमारी वर्णवाल ने विवाह के पश्चात अपने पति शुभम कुमार वर्णवाल के साथ घर के गमला में गुलाब पौधारोपण किया। नव दंपति ने पौधारोपण करने के बाद आगे प्रत्येक समारोह में एक पौधा लगाने का संकल्प भी लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,59,551 नए कोरोना के केस सामने आए और इस दौरान 4,209 लोगों की जान चली गई। वहीं इस दौरान 3,57,295 लोग कोरोना से ठीक हुए। कुल कोरोना के केस इस वक्त देश में 2,60,31,991 हैं। कुल ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 2,27,12,735 है। उत्तर भारत में बारिश का दौर जारी है। आज भी दिल्ली एनसीआर सहित बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, केरल, हरियाणा, बिहार सहित झारखंड के कई इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ भारी बारिश दर्ज की गई है, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि दोपहर तक दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में मौसम साफ हो गया और धूप निकल आई। रिपोर्ट की माने तो उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में 24 मई तक मौसम सुहाना बना रहेगा। इसके बाद गर्मी अपने तेवर दिखाने शुरू कर देगी। झारखंड के कई इलाकों में आज भी बारिश का दौर जारी है। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि शुक्रवार को राज्य के कई हिस्सों में गर्जन के साथ वज्रपात, हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूमि, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज और जामताड़ा में गर्जन वाले बादल बन सकते हैं।
इसे देखते हुए मौसम विभाग के द्वारा इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।